भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने किस तरीके से बांग्लादेश में एक नया मूवमेंट तैयार किया। नरेंद्र मोदी ने कैसे रातों रात बांग्लादेश में हिंदुओं को संगठित करने के लिए क्या कुछ किया और हिंदू किस तरीके से संगठित हुए और लाखों की तादाद में बांग्लादेश की सड़कों पर है। उसके पीछे का माजरा क्या है, कौन सी ताकतें थी और रातों रात क्या हुआ जो आपको नहीं पता, वो आज आपको बताने जा रहा हूं। और ये इनसाइड स्टोरी, एक्सक्लूसिव स्टोरी केवल आप तक है। अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आखिर बांग्लादेश में पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता नहीं रहा है, या हो सकता है सोशल मीडिया में भी इसकी सुगबुगाहट कम है। बांग्लादेश में जो हिंदू सड़कों पर आए हैं, चटगांव हो या फिर वो ढाका में, अगर लाखों हिंदू सड़कों पर आए हैं तो इसके पीछे किसका हाथ है, किन्होंने हिंदुओं को ये मनोबल दिया है, किन लोगों के सामर्थ्य के कारण और किन लोगों ने अमेरिकी CIA, पाकिस्तानी एजेंसी ISI और चाइनीज़ खुफिया एजेंसी के विरोध में आखिर भारत किस तरीके से बांग्लादेश पे लड़ रहा है। और अगर रणनीतिक तौर पर देखा जाए या फिर इसे दूसरे तौर पर देखा जाए कि ये सारा युद्ध स्टेट वर्सेस स्टेट है, यानी कि ये अगर आधिपत्य का समय है और शेख हसीना को निकालकर ISI, CIA और चाइनीज़ एजेंसीज अगर हिंदुओं को भी निकालना चाहती हो तो भारत ने किस तरीके से इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और भारत किस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालत तक पहुंचाने को लेकर प्लान बना चुका है। आज इसी मुद्दे पर बात करूंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो ये नंबर है, इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के द्वारा मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं सत्यपरक भारत की। चलिए खबर समझिए। है क्या कि आपको पता है भारत के NSA अजीत डोभाल पर सवाल उठे नरेंद्र मोदी पर, और कहा गया कि बंगाल में जो कुछ हुआ उसको लेकर, यानी कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर आपके पास जानकारी नहीं थी, सरकार से बड़ी चूक हो गई, बांग्लादेश को लेकर सरकार पहले से प्रिपेयर नहीं थी। ये सारी चीज़ें आपने सुनी, ये सब कुछ आपने देखा। और CIA किस तरीके से शेख हसीना को हटाकर वहाँ पर एक डमी सरकार को बैठाना चाहता था। और शेख हसीना ने लगातार इस मुद्दे पर बात भी की, अलग अलग मंचों पर अमेरिका और CIA की गतिविधियों को लेकर उन्होंने अपना रुख भी क्लियर किया। ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन आपको पता है शेख हसीना के चले जाने के बाद वहाँ पर किस तरीके से नंगा नाच हुआ, किस तरीके से वो सारे दृश्य हमने देखे जो पाकिस्तान और श्रीलंका में हम देख चुके हैं। लूट मच गई, कोई बत्तख, कोई शेख हसीना के कपड़े, अंतःवस्त्र जिसे ब्रा कहते हैं, वो सब चुरा के ले जाने लगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो हिंदुओं पर एक चरमबद्ध तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से हमला हुआ। हिंदू बहु बेटियों के साथ बांग्लादेश में उनका रेप आरंभ हुआ। आपने देखा किस तरीके से जघन्य अपराध आरंभ हुए। आपने देखा बलात्कार बड़े पैमाने पर शुरू हुआ और हिंदुओं को ढूंढ कर लिंच किया गया, मारा गया। और सीधे तौर पर ऑल आइज़ ऑफ रफ़ा आपने सुना, ऑल आइज़ ऑफ फ़िलिस्तीन आपने देखा होगा। लेकिन हिंदुओं के इस मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की और हिंदुओं की रक्षा के लिए ना अमेरिका आगे आया, ना बांग्लादेश में सुगबुगाहट हुई, ना कोई भी देश हिंदुओं के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। कहा जाता था कि बांग्लादेश के जो 10% हिंदू हैं वो शेख हसीना की पार्टी को समर्थन और सहयोग देते रहते हैं। हिंदुओं की चुन कर जो लिंचिंग हुई वो आपको पता है। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठा कि भारत क्या कर रहा है। एक बड़े भाई की भूमिका में शेख हसीना के साथ भारत लगा रहा, लेकिन भारत कर क्या रहा है? क्या भारत समर्थन सहयोग नहीं दे रहा है? और CIA ने जो चाहा वो किया, लेकिन भारत क्या कर रहा है?
देखिए, पिछले 10-12 सालों में आपने देखा हो कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी हिंदुओं के पक्ष में या हिंदुओं की जेनोसाइड पर या हिंदुओं के किसी मुद्दे पर सीधे ट्वीट नहीं किया, ना अमित शाह ने किया। लेकिन आपने देखा कि डिप्लोमेटिक लहजे में ट्वीट करते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो चुनी हुई वो जो नोबेल वाला चेला है, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है ना, उस व्यक्ति को बधाई भी दी और हिंदुओं के हितों की या हिंदुओं के जान माल की रक्षा के लिए ट्वीट में बात भी की, कहा। और ये डिप्लोमेटिक तरीके से कहा जाता है, सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश को ये बात समझ में आई और वो जो चुना हुआ CIA का चेला है उसने सीधे तौर पर कहा कि हिंदुओं की हिफाजत कीजिए। लेकिन ये हिंदुओं की हिफाजत किससे हुई? हिंदुओं की हिफाजत किससे की जा रही थी? मुस्लिम से ही। मुस्लिम हिफाजत कर रहे थे, चैन बनाकर मुस्लिम को से रक्षा कर रहे थे। ये बात वही है कि एक चोर से बचाने के लिए आप दूसरे चोर के पास चले गए और एक चोर से बच भी जाए तो दूसरा चोर जो है आपका गला काटेगा ही। वो सारी चीज़ें हुई। इस बीच पिछले 5 दिनों में जब हिंदुओं पर जेनोसाइड स्टार्ट हुआ तो NSA अजित डोभाल एक्टिवेट हुए और अजित डोभाल ने अपने तमाम रॉ के ऑफिसर्स को एक तरीके से जागृत किया और उन सभी ऑफिसर्स को इकट्ठा करके हिंदुओं की रक्षा में एक मूवमेंट को कल्टीवेट करने के लिए, एक मूवमेंट को खड़ा करने के लिए बांग्लादेश में तैयार किया। रातों रात फंड कहा जा रहा है कि फंड बनाया गया, रातों रात वो फंड वहाँ पहुँचाया गया, हथियार दिए गए, उनको संगठित करने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि वो प्रेशर नरेंद्र मोदी पर था। और आपको पता है कि किस तरीके से बांग्लादेश 3 तरीके से भारत से घिरा हुआ और भारत के हर एक सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठी है। हिंदू घुसपैठी नहीं है जो बांग्लादेशी है, वो तो भारत का हिस्सा है, इसमें कोई दो नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान है। जो घुसपैठी है वो भी इस फिराक में थे कि किस तरीके से आया जाए। तो NSA और नरेंद्र मोदी ने मिलकर हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया और वो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पर फैली और एक तरीके से प्रेशर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को लेकर। नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतर स्टेप किया। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर प्रेशर बना, हिंदुओं की रक्षा के लिए बात उठी, आवाज़ उठी, मुहिम चली और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन हिंदुओं को संगठित किया गया। और आपने देखा ढाका में, चिटगांव में, किस तरीके चिटगांव में आपने देखा कि लाखों हिंदू सड़क पर उठे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और हिंदुओं के स्टूडेंट्स जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक पूरा मूवमेंट तैयार किया और उनको सहायता भारत की तरफ से दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी बात आरंभ की गई, UN को इस बात को लेकर अवगत कराया गया और हिंदुओं के हित के लिए नरेंद्र मोदी ने, जो बांग्लादेशी हिंदू है उनके हित के लिए नरेंद्र मोदी, NSA मोदी सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। ये अंदर खाने की खबर, ये इंटरनल खबर आपको कैसी लगी बिना किसी लाग लपेट के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और सत्यपरक भारत को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।